चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक चील के बच्चे को अपने घर में पालने की? लाओ इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम अभी इसे मार डालेंगे। भोजन ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन टोनी चिड़िया को कहीं से भोजन नहीं मिलता, मगर उसे जमीन पर एक अंडा पड़ा हुआ मिलता है। अरे ये किस पक्षी का अंडा हो सकता है? आसपास तो कोई घोंसला भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर टोनी चिड़िया बैठकर इधर उधर देखती है, फिर उसके मन में एक विचार आया। मैं ऐसा करती हूँ, इस अंडे को अपने घर ले जाती हूँ। वैसे भी अभी तक मुझे संतान की खुशी नसीब नहीं हुई, और अब इस अंडे में से निकलने वाला बच्चा ही मेरी संतान होगी। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया उस अंडे को उठाकर अपने घर ले जाती है। कुछ दिनों बाद उस अंडे में से एक बच्चा पैदा होता है, जिसे देखकर टोनी चिड़िया चौंक जाती है, क्योंकि वह बच्चा चील का था। मगर बच्चे को देखकर टोनी चिड़िया की ममता जाग उठती है। अब से मैं ही इसकी माँ हूँ और यह मेरा बच्चा है। मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगी, मगर मुझे इस बच्चे को जंगल के दूसरे पक्षियों से छुपा कर रखना होगा। अगर उन्होंने इसे देख लिया तो वह इसे मार डालेंगे। इतने में नन्हा बच्चा बोला, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दो ना। माँ कुर्बान जाए अपने बच्चे पर, मैं अभी अपने बच्चे के लिए दाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर टोनी चिड़िया अपने घर से निकल पड़ती है और अपने बच्चे के लिए एक मीठा फल लेकर आती है। ये लो मेरे बच्चे, मीठा फल खाओ। फिर बच्चा बड़े मजे से वो मीठा फल खाता है, और टोनी चिड़िया बैठी उस बच्चे को प्यार भरी नजरों से देखती रहती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, मगर एक दिन कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर के पास से गुजरता है। वो घर से कोई चीज चुराने के लिए आकर खिड़की में बैठ गया। तभी उसकी नजर टोनी चिड़िया के बच्चे पर पड़ती है तो वह डर गया। अरे अरे, ये क्या? ये तो चील का बच्चा है। लगता है चिड़िया चील के बच्चे को पाल रही है। मुझे अभी जाकर इसके बारे में दूसरे पक्षियों को बताना होगा, नहीं तो अगर यह चील का बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन ये हम सभी पक्षियों को मार कर खा जाएगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और जाकर पक्षियों को सारी बात बता देता है। उसकी यह बात सुनकर पक्षी क्रोधित हो जाते हैं। अरे कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर ऐसी बात है तो चलो फिर हमें अभी जाना होगा और जाकर उस बच्चे को खत्म करना होगा। हाँ हाँ चलो। फिर वो सभी पक्षी तुरंत ही चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। टोनी चिड़िया इस तरह सभी पक्षियों को देखकर बहुत डर जाती है और उसे अपने बच्चे की चिंता होने लगी। अरे चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक चील के बच्चे को अपने घर में पालने की? लाओ इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम अभी इसे मार डालेंगे। नहीं नहीं, मैं कभी तुम्हें अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम सब चले जाओ यहाँ से। अरे टोनी, पागल मत बनो, इस बच्चे को मारना ही होगा। अगर यह बच्चा बड़ा हो गया तो फिर ये हम सब पक्षियों को मार कर खा जाएगा। नहीं नहीं, मैं खुद तो मर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे को छूने भी नहीं दूंगी। अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, फिर तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर कालू जोर से एक लाठी चिड़िया के सर में और एक उसके बच्चे के सर में दे मारता है, जिसके कारण दोनों माँ बेटा तुरंत ही वहीं मर जाते हैं। इस तरह जालिम पक्षियों ने अपनी जिद में आकर एक निर्दोष चिड़िया और उसके बच्चे को मार डाला।